औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। क्लास सेकंड ईयर के लिए एक टॉपिक है रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स क्या है। पिगमेंट हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एनी सब्सटेंस दैट कैन इंक्रीज एटलीस्ट वन कलर अप्लाई टू कॉल्ड पिगमेंट। पिगमेंट वो तमाम सब्सटेंसेस है जो कम से कम लाइट के एक रंग को भी एब्जॉर्ब करती है, इसको पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट सिंपली मीन रंग, ठीक है। और रिस्पायरेटरी मीन्स ऐसा रंग है जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। दोज पिगमेंट्स वो तमाम रंगे दैट ट्रांसपोर्ट रिस्पायरेटरी गैसेस, जो कि रिस्पायरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है, उसकी तरसील करती है, इसको ले जाती है। वैसे तो हमारे साथ बहुत से गैसेस हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रिस्पायरेटरी गैसेस, जो कि रिस्पायरेशन के दौरान हमारी बॉडी में अंदर जाती है या हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है रिस्पायरेटरी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिस्पायरेटरी गैस है, ठीक है। इन रिस्पायरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम रिस्पायरेटरी पिगमेंट का ही है। अभी आते हैं कि ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन से है और इसका रंग कैसा, इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। ये एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, इसमें एक मेटल है आयरन, Fe इसमें मेटल है और इसका रंग है रेड, दे आर रेड इन कलर। इसमें मेटल क्या है? आयरन, इसमें मेटल है। दूसरा मिसाल के तौर पे हमारे साथ है हेमोसाइनिन, ये भी एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। इसमें मेटल प्रेजेंट है कॉपर Cu एंड ये है कलर में ब्लू, ये है रंग में, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक और है क्लोरोक्लोरिन, ये भी एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, लेकिन ये इंसानों में नहीं पाए जाते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, सही, ठीक है। क्लोरोक्लोरिन, इसमें भी मेटल है आयरन और इसका रंग है ग्रीन इन कलर, ठीक है। एक है हेमेरिथ्रिन, ये भी एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है आयरन और इसका रंग क्या है। दीज आर मेजर रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो कि मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बींग में, अदर मेमल्स में एक और पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। मसल ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। मायोग्लोबिन के अलावा साइटोग्लोबिन भी है, ये सेल में पाया जाता है, साइटोग्लोबिन। और इसके अलावा एक और पिगमेंट है जिसको हम न्यूरोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये नर्वस सिस्टम में है, ये सेल में है, ये मसल में है। ये तब काम आएगा जब वी आर इन हाइपॉक्सिक कंडीशन, जब हाइपॉक्सिया हो। हाइपॉक्सिया आप लोग जानते होंगे, हाइपॉक्सिया मीन डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो फिर दीज रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स कैन स्टोर द ऑक्सीजन, ठीक है। अभी हमारे टॉपिक का और हमारे कोर्स का जो हिस्सा है वो कंटेन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। चलते हैं हीमोग्लोबिन की तरफ कि हीमोग्लोबिन क्या है और मायोग्लोबिन क्या है। आते हैं हीमोग्लोबिन पे। इसमें दो अल्फाज है, एक है हीम, एक है ग्लोबिन। ये जो हीम है, दिस हीम इट इज एन आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ये हीम एक ऐसा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन नहीं है, मॉलिक्यूल है, जो मुश्तमिल है आयरन पे, Fe पे, ठीक है। यहाँ इस हीम से ग्लोबिन अटैच है। बेसिकली ये इसके दो पार्ट है, एक प्रोटीन है ग्लोबिन, एक हीम है जो एक आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। दोनों के बीच आई थिंक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और इट इज ग्लोबिन। ये ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। प्रोटीन है जिसमें हीम पाए जाते हैं और हीम कंटेन आयरन और आयरन एक मेटल है। दिस हेमोग्लोबिन, पहली बात तो यह है कि ये एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है।
ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ साथ ये है मेटालोप्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है। और कौन सा मेटल प्रेजेंट है यहाँ पे प्रेजेंट है मेटल आयरन Fe+2 स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है, पैरास्पर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। सो एक मेटालोप्रोटीन है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। कलर में दे आर रेड इन कलर, रेड इन कलर में ये क्या है, सुर्ख है। प्रोटीन है, लेकिन ये है हमारे साथ दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, दूसरे होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, दूसरे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स फिजियोलॉजिकल रोल परफॉर्म करते हैं। फिजियोलॉजिकल मींस फंक्शनल रोल। ये हमारे जिस्म में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो कि गोल होते हैं, एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन जो कि शीट्स बनाते हैं। फाइब्रस प्रोटीन का काम है किसी जिस्म का स्ट्रक्चर बनाना। मिसाल के तौर पे फाइब्रस प्रोटीन है हमारे साथ केराटिन जो हमारे नेल्स बनाते हैं, हमारे हेयर्स बनाते हैं, ठीक है। ये फाइब्रस प्रोटीन है, मिसाल के तौर पे ये हेमोग्लोबिन है, एंजाइम्स है, दीज आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, दे हैव सम रोल इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में कोई रोल प्ले करता है, सो दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जी प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा हम इसके आते हैं मॉलिक्यूलर वेट की तरफ। सो इसकी मॉलिक्यूलर वेट है 65,450 डाल्टन। सो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, आपने एमसीक्यूज याद रखने हैं। मैक्रो हीमोग्लोबिन इज मैक्रो मॉलिक्यूल, इसका सिंबल है Hb। सो Hb इज मैक्रो मॉलिक्यूल। इसका मॉलिक्यूलर वेट 65,450 डाल्टन है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, एक मेटालो प्रोटीन है, इसमें मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके प्रेजेंस पे आते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन RBC, प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, और इसका काम होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इसका काम है। इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन शक्ल में कैसा होगा। सो आपने ये बात याद रखनी है कि ये हेमोग्लोबिन कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। सो इट कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4, ठीक है। और इट आल्सो कंटेन 1 पॉलीपेप्टाइड कंटेन 1 हीम ग्रुप। सो इट कंटेन 4 हीम ग्रुप्स, ठीक है। मैं बाद में आपको हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करता हूँ। इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में हमारे साथ प्रेजेंट है 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। मिसाल के तौर पे एक चेन ये हुआ, ऐसा एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, अपने एमसीक्यूज याद रखनी है, ठीक है। यार क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। सो 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। एक अल्फा चेन में आपने याद रखने, एक अल्फा चेन में 141 एमाइनो एसिड्स होते हैं, और एक बीटा चेन में हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं 146 एमाइनो एसिड। सो 2 अल्फा चेन हो गई, सो 141 इंटू 2 ये हो गई 282, और एक बीटा चेन में 146 एमाइनो एसिड है और 2 बीटा चेन है, तो ये बन गई 292। सो टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड यहाँ पे हो गई 574। सो द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन हेमोग्लोबिन इज 574, 574 एमाइनो एसिड टोटल एमाइनो एसिड है किसमें, हेमोग्लोबिन में, ठीक है। सो ये 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन ये प्रेजेंट होते हैं एडल्ट्स में। एडल्ट्स में हम इसको कहते हैं HbA, लेकिन पेटल हेमोग्लोबिन में ये चेन डिफरेंट है। पीटस वी कॉल्ड बेबी एंड द यूट्रस वी कॉल्ड पीटस। जब बच्चा माँ के पेट में प्रेजेंट हो इसको हम कहते हैं पीटस, और उस लाइफ को हम कहते हैं पेटल लाइफ। जब प्रेगनेंसी है और आफ्टर प्रेगनेंसी 4 महीने बाद
बच्चे में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन फिर हीमोग्लोबिन करती है। ठीक है, सो बच्चों में पाया जाता है HbF, F मीन्स पेटल, Hb मीन हीमोग्लोबिन। सो बच्चों में फिर होगा 2 अल्फा चेन एंड 2 गामा चेन। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो ये गामा चेन कन्वर्टेड इनटू द बीटा चेन। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि गामा चेन हैव मोर अफिनिटी विद ऑक्सीजन देन बीटा चेन। गामा चेन की अफिनिटी, लव, अट्रैक्शन ज़्यादा है बीटा चेन से ऑक्सीजन के लिए। अभी मैं आपके लिए एक हीम ग्रुप ड्रा करता हूँ। ठीक है, सो हीम ग्रुप कैसा होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लेता हूँ आपके लिए एक हीम ग्रुप यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। एक हीम ग्रुप ऐसा होगा, देखिए एक हीम ग्रुप में होंगे हमारे साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, जिसको हम कहते हैं पायरोल रिंग। ये एक पायरोल रिंग है, पोरपायरिन ऐसा। ये इट कंटेन नाइट्रोजन, यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। इस एक रिंग को हम कहते हैं पायरोल। ये भी पायरोल है, ये भी पायरोल है, ये भी पायरोल है। कलेक्टिवली हम कहते हैं इसको पोरपायरिन। पोरपायरिन ये एक हीम ग्रुप है। इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है आयरन, इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये आयरन पैरास्पर्म में होता है। आपने याद रखना है उसके लिए ये बात, पैरास्पर्म में ये आयरन प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे बॉन्डिंग हो, यहाँ पे एक होगी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरी होगी यहाँ पे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ये FeC अटैच है। सो मिसाल के तौर पे ये मेरा हाथ है, ठीक है, या ये डस्टर है, ये एक हीम आयरन है। इससे एक साइड पे पायरोल रिंग ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा और चौथा ऐसा। सो चारों साइड से यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, चारों तरफ से ये घेर है। इसका एक अपर साइड और नीचे वाला साइड अभी फ्री है, बाकी चारों तरफ से ये पायरोल रिंग ने इसको घेर लिया है। अभी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से पे अटैच होगा यहाँ पे ऑक्सीजन, और नीचे वाले हिस्से पे यहाँ पे अटैच होगा हिस्टिडाइन। हिस्टिडाइन एक अमीनो एसिड है। फिर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा हिस्टिडाइन। सो ये हीम ग्रुप है, और इसी तरह हीमोग्लोबिन में 4 प्रेजेंट होते हैं। सो एक ने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पिक किया तो 4 हीम ग्रुप 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पैक करेगा। ठीक है, सो अभी इसकी ये दो हालत में पाए जाते हैं। एक होते हैं इसका R स्टेट, दूसरा होता है इसका T स्टेट। R मीन्स रिलैक्स, T मीन्स टेंस। ठीक है, अभी जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं है यहाँ पे तो T स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये आयरन मॉलिक्यूल जो है ये सेंटर में पाया जाता है। R स्टेट में ये मीन्स दैट T स्टेट में ये है डी ऑक्सीजनेटेड, R स्टेट में ये है ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। ठीक है, अभी देखो इस T स्टेट में एट हैव लो अफिनिटी विद ऑक्सीजन, लो अफिनिटी with O2। R स्टेट में हैविंग हाई अफिनिटी विद O2। अभी जब तक हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन नहीं ली है तो ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी कम है, लेगा लेकिन अफिनिटी कम है। और जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले 4 कैपेसिटी है इसकी, एक हीमोग्लोबिन की, जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैकअप करता है, लेता है, तो फिर इसकी अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है? जब भी ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होती है तो इस ऑक्सीजन के अटैचमेंट की वजह से आयनिक बॉन्ड
और हाइड्रोजन बॉन्ड ये रप्चर होते हैं, ये तोड़ जाते हैं। इस आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड के रप्चरिंग होने की वजह से, तोड़ने की वजह से पॉलीपेप्टाइड जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये चेन लूज हो जाएगा। और जब ये चेन लूज हो जाएगा तो क्या होगा, फिर अफिनिटी ज़्यादा होगी फिर ऑक्सीजन के लिए। ये आसान सी बात है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग होती है, आर स्टेट होता है, तो रप्चरिंग होती है आयनिक बॉन्ड की और हाइड्रोजन बॉन्ड की, जिसकी वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड का, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं, इसमें ये लूज होते हैं। और जब ये लूज होते हैं तो फिर इसका एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर एंड टी स्टेट ऑफ द हेमोग्लोबिन। अभी आते हैं नॉर्मल वैल्यूज की तरफ। नॉर्मल वैल्यूज, एक तो हमारी ब्लड में 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट है, पर 100 ml ऑफ ब्लड पे 15 ग्राम क्या है, दिस 15 ग्राम is hemoglobin and this 100 ग्राम is the blood। सो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml ब्लड में। लेकिन वैल्यूज क्या है इसमें, मेन में यानी मेल में 13 to 18 ग्राम पर डिसीलीटर प्रेजेंट होता है ये है हेमोग्लोबिन। और फीमेल में इसका लेवल होता है 12 to 16 ग्राम पर डिसीलीटर। ये फीमेल में हेमोग्लोबिन का लेवल क्यों कम होता है, इसके 3 बेसिक रीज़न है। पहला रीज़न ये है, एंड्रोजन एक हार्मोन है जो कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होती है। एंड्रोजन मेल में ज़्यादा पाया जाता है और ये एंड्रोजन ब्लड सेल को साइंथेसिस करने में हेल्प करता है। ज़्यादा एंड्रोजन होगी तो ज़्यादा ब्लड सेल होगी। सो मेल में ज़्यादा एंड्रोजन है, इसमें ब्लड सेल भी ज़्यादा है। फीमेल में एंड्रोजन कम है, ब्लड सेल भी कम है, एक वजह। दूसरी वजह, पैड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड सेल। किसी बॉडी में जितनी ज़्यादा पैड्स होंगी इतनी ज़्यादा कम ब्लड सेल होंगे। और अगर एक जिस्म में पैड्स कम है तो इसमें ब्लड सेल ज़्यादा होंगे। हमारे जिस्म में पैड्स कम है, ब्लड सेल ज़्यादा है। फीमेल में पैड ज़्यादा है, ब्लड सेल कम है, दूसरी वजह। तीसरी वजह यह है कि आफ्टर प्यूबर्टी या मैच्योरिटी के बाद फीमेल पे आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हम इसको इंशाल्लाह बाद में डिटेल से समझाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक डिस्चार्ज है ब्लड की और सेलुलर डिब्रीज की, जो हर 28 दिन बाद फीमेल पे आती है। इसकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ब्लड और डिब्रीज रिलीज होती है। सो अगर ब्लड रिलीज होती है तो इसमें ब्लड सेल भी होंगे और ब्लड सेल जब लॉस होंगे तो खुद ब खुद फीमेल में इसकी वैल्यू कम होगी। और वैसे भी एक बात ये भी है कि मैन डू हार्ड वर्क देन फीमेल। मर्द मेल फीमेल की निस्बत के बनस्बत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, हेवी वर्किंग करते हैं। तो चाहिए कि इसमें हेमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा है। अगर मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी ऑक्सीजन की वजह से रिलीज होती है और ऑक्सीजन को एचबी कैरी करती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हेमोग्लोबिन। आते हैं मायोग्लोबिन पे एक शॉर्ट क्लास लेते हैं। ठीक, सो मायोग्लोबिन भी एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि पाया जाता है हमारे मसल्स में पाया जाता है। समटाइम इट इज आल्सो फाउंड इन बोन, बाज टाइम ये बोन में भी प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड 151 है और इसमें एक हेम ग्रुप है और इसका काम है स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी देखते हैं कि आपके लिए अगर पेपर में सवाल आ जाए कि हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच क्या डिफरेंसेस है। सो डिफरेंसेस बिटवीन हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इट इज फाउंड इन ब्लड में किधर प्रेजेंट होता है, इट इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल आरबीसी में। इट इज फाउंड इन मसल, से मसल में पाए जाते हैं। दूसरा, इट कैरी 4 ऑक्सीजन, इसकी 4 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है, ले जाती है। लेकिन एक मायोग्लोबिन सिर्फ 1 ऑक्सीजन को ले जाती है। ये टेट्रामेरिक है, इसमें 4 डिफरेंट हीम ग्रुप है, इसमें एक ही हीम ग्रुप है मोनोमेरिक है। सो इट कंटेन 4 हीम ग्रुप्स, यहाँ पे हीम ग्रुप जस्ट 1 है।
इट हैव लेस अफिनिटी विद ऑक्सीजन, इट हैव मोर अफिनिटी विद ऑक्सीजन। यहाँ पे नंबर ऑफ इम्यूनो एसिड है 574, यहाँ पे नंबर ऑफ इम्यूनो एसिड है 151। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 65,450 डाल्टन, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 17,800 डाल्टन। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इट स्टोर ऑक्सीजन। बस बुक ने लिखा है मायोग्लोबिन आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, सो इट कैन स्टोर एज वेल एज ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन प्लस रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स। किसी भी टॉपिक में मसला हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, 9th में हो, 10th में हो, BS लेवल पे हो, मास्टर लेवल पे हो, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।